अखिलेश भैया बोले हाँ मेरे ख्वाब में भी आए थे। अखिलेश ने कहा मेरे ख्वाब में भी आए थे और आकर मुझसे कह दिया कि तू ही सत्ता में आ रहा है। बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े ही नजर आते हैं। ये कहावत है, कहावत है, उनके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है या किंडरगार्टन का कोई ड्रामा हो रहा है यहां पर। इनको ख्वाब में ये दिख कर आए, इनको ख्वाब में वो दिख कर आए। तो मुसलमान के ख्वाब क्या है बोलता हूं मैं आपको। हमारे ख्वाब तो छोड़ो, हर मां रात भर सोचती है कि कल खाना क्या खिलाऊंगी मेरी बच्चे को। हर बीवी ये सोचती है कि कल जब मेरा शौहर घर से निकल कर जाएगा, जानवर बेचने गांव में जाएगा, तो क्या जिंदा वापिस आएगा या लाश उसकी आएगी। हर बेटा ये देख रहा है कि मेरी आमदनी कम हो गई, इतनी कम हो गई कि मैं आज के इस उत्तर प्रदेश और भारत में अपने बाप से कम आमदनी को कमाता हूं। हर बेटी ये फिक्र में है कि मैं कॉलेज नहीं जा सकती इसलिए कि मेरी इज्जत लूट ली जाएगी, इज्जत लूट ली जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को पैगाम देने आया हूं। मैं आपको खोलकर कह रहा हूं कि आपको ख्वाब देखना है अब इंशाअल्लाह ताला, आपको ख्वाब देखना है इंशाअल्लाह ताला। मोदी मंदिर मंदिर कर रहे हैं तो अखिलेश बोल रहे मैं भी परशुराम का मंदिर बनाऊंगा। बोलते हैं ना, आपका मजहब है, चलिए हमको इतराज नहीं है, मगर मुल्क में लड़ाई क्या है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी किसी मंदिर में गए तो उनको मंदिर के आदाब नहीं मालूम थे। तो बाबा ने कहा कि ऐसा बैठे कि मंदिर के किसी पुजारी ने कहा अरे ये मंदिर है मस्जिद नहीं है। मुझे यकीन है कि मंदिर के पुजारी ने इस तरह नहीं कहा होगा, क्योंकि जब किसी की इबादत गाह में जाता है तो खुदा की इबादत करने के लिए जाता है। लोग दरगाह को आते हैं आला हज़रत के, आते हैं ना, तो क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, आते हैं अकीदत है, किसी मजहब का आता है। मगर योगी ने खैर इजाफा कर दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि भारत में लड़ाई यह है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। मोदी बोलते कि मुझसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। योगी बोलते कि मैं अब मोदी के बाद का प्रधानमंत्री बनने वाला हूं। राहुल बोलते हैं कि देश में सिर्फ हिंदू ही प्रधानमंत्री बन सकता है, उनका स्टेटमेंट है। अखिलेश बोलते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हिंदू हूं। हम इन तमाम से कहना चाह रहे हैं, दोबारा कह रहा हूं, आप लोग मोदी जी, योगी जी, अखिलेश जी, राहुल जी एक कमरे में बैठकर, वैसे तो बैठते जरूर हैं, बैठते जरूर हैं। हमारे हैदराबाद में कहावत है, मैं तेरी पीठ खुजाता हूं तू मेरी पीठ खुजा, कहते हैं। आप बैठकर तय कर लीजिएगा सबसे बड़ा हिंदू कौन है, मगर वो भी नहीं करेंगे। और फिर अभी आप देखो, एक बीजेपी के एमपी हैं राज्यसभा के, उनका नाम शायद हरनाथ साहब है। उन्होंने बीजेपी के सदर को खत लिखा और कहा कि श्री कृष्णा मेरे ख्वाब में आए और मुझसे कहा कि बाबा योगी आदित्यनाथ को मथुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ाओ। तो अखिलेश भैया बोले हाँ मेरे ख्वाब में भी आए थे। अखिलेश ने कहा मेरे ख्वाब में भी आए थे और आकर मुझसे कह दिया कि तू ही सत्ता में आ रहा है। अब आप बताइए, पार्लियामेंट संविधान में आर्टिकल 51 है जो कहता है कि इंसान को मजहबी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, मगर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट।
उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है या किंडरगार्टन का कोई ड्रामा हो रहा है यहां पर? इनको ख्वाब में ये दिख कर आए, इनको ख्वाब में वो दिख कर आए। तो मुसलमान के ख्वाब क्या है बोलता हूं मैं आपको। हमारे ख्वाब तो छोड़ो, हर मां रात भर सोचती है कि कल खाना क्या खिलाऊंगी मेरी बच्चे को। हर बीवी ये सोचती है कि कल जब मेरा शौहर घर से निकल कर जाएगा, जानवर बेचने गांव में जाएगा, तो क्या जिंदा वापस आएगा या लाश उसकी आएगी। हर बेटा ये देख रहा है कि मेरी आमदनी कम हो गई, इतनी कम हो गई कि मैं आज के इस उत्तर प्रदेश और भारत में अपने बाप से कम आमदनी को कमाता हूं। हर बेटी ये फिक्र में है कि मैं कॉलेज नहीं जा सकती इसलिए कि मेरी इज्जत लूट ली जाएगी, इज्जत लूट ली जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को पैगाम देने आया हूं। मैं आपको खोलकर कह रहा हूं कि आपको ख्वाब देखना है अब इंशाअल्लाह ताला, आपको ख्वाब देखना है इंशाअल्लाह ताला। मगर कोई कहेगा ओवैसी अगर ख्वाब को बयान कर दूंगा तो कहीं समाजवादी और कांग्रेस और बीजेपी मेरे ख्वाबों को चूर तो नहीं कर देगी। नहीं करेगी इंशाअल्लाह ताला। तुम ख्वाब तो देखो, तुम ख्वाब तो देखो ना। तुम हिम्मत करो ख्वाब देखने की कि मेरा बेटा ऐसा डॉक्टर बनेगा जो तमाम बीमारियों का इलाज करेगा। मेरी बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मुसलमानों की बेटी, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं यह ख्वाब होगा इंशाअल्लाह पूरा। तुम ख्वाब देखो कि मेरा बेटा या बेटी साइंटिस्ट बनेगी तो वो कैंसर की दवा निकालेगी। मेरा बेटा या बेटी वकील बनेगी तो दलितों पर, मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, आदिवासियों पर जुल्म होगा तो उनके हक के लिए लड़ेगा, दुनिया का मायनाज वकील बनेगा। ये ख्वाब देखो आप, इन ख्वाबों को देखना है आपको। तुम ख्वाब देखो कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अपना हिस्सा लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे, हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। तुम ख्वाब देखो कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा काबिल और नेक ऐसे हमारे 15 एमएलए जाएंगे जो हमारी बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे, ईसाइयों की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे, कमजोरों की बात करेंगे, बेवाओं की बात करेंगे, यतीमों की बात करेंगे, पुलिस के जुल्म का शिकार होने वालों की बात करेंगे। ये पैगाम है, ये ख्वाब आपको देखना है। क्या आप ये ख्वाब देखेंगे? क्या आप ये ख्वाब देखेंगे? क्या आप इन ख्वाबों को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह? तो मेरे दोस्तों, ख्वाब कैसे पूरे होते हैं? सिर्फ ख्वाब देखकर हाँ अच्छा दिखा नहीं, ख्वाब जब देख लिए तो उसको पूरा करना है, जुस्तजू करना है, मेहनत करना है और अल्लाह से भीख मांगना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर। जिस तरह किसी आशिक ने कहा था कि चमक तुझसे सब पाते हैं पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह चमकाएगा तुम लोगों को इंशाअल्लाह ताला। तुमको असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ठान लो कि मैं भारत में चमकूंगा, मैं भारत को अपनी नूर से, अपने इल्म की नूर से, अपने ईमान की नूर से, अपने किरदार की नूर से और सबसे ज्यादा अपने बेबाकी और अल्लाह पर तवक्कल करके इस मुल्क में और अमन को फैलाऊंगा और अपने हक को हासिल करूंगा। यह ख्वाब पूरा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं, हमारी भी कोशिश है, हमारी भी दुआएं हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बीजेपी को उत्तर प्रदेश में शिकस्त दे दे।
दोबारा यहां पर बीजेपी की सरकार ना बने और यहां पर मुसलमान